नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। ये तो सुबह सुबह का रूटीन स्टार्ट हो गया हम लोग का। ये तो हर एक घर में होता है, हर एक माँ को करना पड़ता है, हर एक लेडी को करना पड़ता है। अब इसके बिना तो कोई घर का काम होता भी नहीं है। पहले तो बिस्तर ही मिलाना पड़ता है और एक एक्स्ट्रा काम रहता है हम लोग का, तो ब्लैंकेट मिलाओ या फिर धूप है तो ब्लैंकेट सुखाओ। इन दोनों का बदमाशी स्टार्ट हो गया था। स्कूल के लिए रेडी हो चुके थे दोनों, ना बदमाशी करते हैं, दिन भर बदमाशी करते रहते हैं। फिर मैं किचन में आ गई। किचन में आके मैंने आलू और परवल की भुजिया की तैयारी कर ली। उसके बाद हम सबके लिए मैंने चाय बनाया। बिना चाय का तो सुबह का शुरुआत ही नहीं होता है। तो हम तीनों चारों मिल के चाय पिए। हम तीन बाहर भी रहे थे, इसके पापा अंदर में पी रहे थे। हम लोग चाय वाय पिए, यहाँ पे चाय बिस्किट वगैरह खाए, वो चाय रोटी भी खाया। उसके बाद में सारी चीज़ें होके ये लोग मेरे से बोल रहे थे कि मम्मी आज हम लोग का शेयरिंग डे है, कुछ अच्छा बना के दे दो। तो मैं बोली आज कुछ अच्छा क्या, मैं पराठा और सब्जी बना रही हूँ, वही तुम लोग आज लंच में लेके जाना। फिर मैं उन लोग के लिए वही बातें कर रही थी। नीचे में कोई था जिसको देख के लोग बात कर रहे थे, तो वही हम लोग सारे काम फटाफट कर रहे थे। और हल्की हल्की धूप आ रही, इसलिए बाहर में खड़े होकर चाय पीने का अच्छा लग रहा था, मन भी अच्छा हो रहा था बाहर खड़े होने से। फिर ये लोग अपना मुंह वगैरह धो के अपना मॉइस्चराइज़र लगा रहे थे। दोनों दोनों बेटी कितने अच्छे तरीके से लगा लेती है। बेटे को तो कोई भी मतलब उसको कितना भी अच्छा तरीके से उसको सिखाओ कि देखो तुम ऐसे लगाओ वैसे लगाओ, लेकिन नहीं, इसका तो लिप बाम तो छूटना ही नहीं चाहिए। फिर मेरा बेटा यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहा था, आलू वालू डाल रहा था। बोला था दो मैं कर देता हूँ, तुम आटा वाटा लगा लो नहीं तो लेट हो जाएगा, बोला था मेरे को। फिर अब पूछ के हल्दी डाला था, हल्दी नमक कितना डालना है तो मैं उसको बता रही थी, देखो इतना इतना डालो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा थोड़ा सा हेल्प करता है और मैं उसको जितना बोलती हूँ कर भी देता है। जैसे कि वो खाना खा के अपनी थाली उठा के रखता है, अपनी थाली धो लेता है, या फिर एक दो बर्तन है एक्स्ट्रा थाली वगैरह तो धो देगा। बड़े बर्तन तो नहीं धोएगा, लेकिन थाली वाली लेता है तो धो देता है। तो फिर ये कर लेता है, बेटी भी कर लेती है। यहाँ पे मैंने एक दिन पहले सेवई बनाया था, उसमें फिर मैं थोड़ा सा दूध और हल्की सी चीनी डाल के मैंने गर्म किया, क्योंकि चीनी हल्की कम लग रही थी इन लोगों को। तो फिर मैं इन लोगों को गर्म करके दी। उसके बाद मेरा सब्जी भी रेडी हो गया था, इन लोगों के लिए पराठा भी रेडी कर दी थी। और आया मेरा बेटा और बेटी दोनों बोला था कि अब जब तुम रेडी कर दी तो चलो हम लोग फिर से खा लेते हैं। तो फिर ये लोगों ने सेवई भी खाया, बोला लेके नहीं जाएंगे हम लोग खा लेते हैं घर में ही। फिर सेवई और नाश्ता किया, वो लोग सब्जी और पराठा। और किसको किसको ऐसा पटल का भुजिया पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग मेरे पेज पे नए हैं तो प्लीज़ फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और मेरा रूटीन ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हाँ, नीचे में हम लोग यहाँ का सिक्किम मिल्क दूध रखा हुआ है, हम लोग पैकेट का ही दूध यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं फटाफट काम कर रही थी और सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि मैं तो जॉइंट फैमिली में हूँ, तो जाहिर सी बात है जॉइंट फैमिली में तो बहुत दिक्कत भी हो जाती है। सुबह सुबह सारे नाश्ते वगैरह दो बना के सबको, फिर घर में अकेली मैं ही बस हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत रहता है और फटाफट काम ख़त्म करने का रहता है। सुबह उठो तो नहाना वहाना, फिर उसके बाद पूजा वगैरह करना, घर में साफ़ सफाई करना, तो ये सब रूटीन से जुड़ा रहता है। यहाँ पे ये दोनों नाश्ता कर रहे थे। यहाँ मैं बदमाशी करके रखा था, ये मेरे बॉटल का ढक्कन अपने बॉटल का ढक्कन मेरे बॉटल में डाल दिया था। और मैं हमेशा इन लोग को गर्म पानी ही देती हूँ, स्कूल में भी ये लोग गर्म पानी ही लेके जाता है। यहाँ पे दोनों खा रहे थे नाश्ता डाइनिंग टेबल बैठ के। मैं बोल रही थी फटाफट खा लो तुम लोग। पता नहीं ये क्यों पैर इतना हिलाती है। मैं इसको हमेशा बोलती बेटा तुम पैर मत हिलाया करो, पैर मत हिलाया करो, बैठे रहा करो तो मत हिलाया करो। मैं वहाँ से भी डांट ही रही थी इसको। मेरा बेटा भी हिला रहा है उसको देख देख के। यहाँ पे मैं इन लोग का लंच वगैरह रेडी कर चुकी थी। और आप लोग प्लीज़ क्या बोलते हैं मेरे वीडियो पे सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़। यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए बाल वाल भी उसका बांध दे रही थी। मैं बोली थी चलो बांध देती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को तुम्हारे दादा दादी को खाना देना है, तो तुम्हारा फटाक से तुमको फिनिश कर देती हूँ तुम्हारा सब काम। और सही और सबको तो इतना जल्दी जल्दी रहता होगा काम का, क्योंकि सबके घर में तो छोटे छोटे बच्चे होंगे, सब लोग बच्चे टाइम से स्कूल जाते हैं, तो सुबह सुबह सबको वो इतना जल्दी जल्दी काम करने की वो मतलब आदत है, और है आदत हो गई है। तो ऐसा लगता है फटाफट काम ख़त्म हो जाए। और सुबह में सबके घर में इतना ही ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि ना अब ये रहता है कि सुबह अगर एक बार काम ख़त्म हो जाता है तो दोपहर में आराम से आदमी बैठ के मोबाइल चला सकता है, टीवी देख सकता है, शांति से बैठ सकता है ना। मतलब दोपहर का टाइम तो अपने लिए होता है।
तो इसीलिए मैं फटाफट कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह सारे काम फिनिश कर सकूँ। यहाँ पे अपनी बेटी का बाल बांध रही थी। इसके बाल थोड़ा लंबे हैं तो मुझे भी दिक्कत हो जाता है कभी कभी बांधने में, क्योंकि जल्दी जल्दी फटाफट काम खत्म करो तो 2 चोटी बना जाता है, कभी टेढ़ी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो मैं इसको एक जगह पे बोलती साथी से, तुम बैठ जाया करो, मैं तुम्हारा बाल बांध दिया करूँ। तो यहाँ पे ये बैठी हुई थी, खाना खा रही थी। और आपने देखा ही होगा मेरी पिछली वीडियो में, इसका जब मैं बाल वगैरह बांधती हूँ तो बहुत ज़्यादा हिलती डुलती है। अच्छा है कि इसमें हिल डुल नहीं रही थी, शांति से बैठ के खाना खा रही थी। मैं फटाफट से इसका बाल बांधी। उसके बाद इन लोग को स्कूल मैंने भेज दिया। उसके बाद मैंने आपको अपना रूम दिखाया था कि मैंने क्लीन कर लिया था, डाइनिंग टेबल से लेके सब कुछ। उसके बाद मैं नहाने जा रही थी। नहाने के बाद आके फिर यहाँ पे आज मैंने बाल वाल तो नहीं धोया था, फिर मैं ऐसे ही तैयार होके, मैंने आपको बताया ही था कि मैं हमेशा नहा के आने के बाद मैं ऐसे थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद ही जाती हूँ मैं पूजा करने। यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी, कंघी वगैरह कर लेती हूँ मैं, मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा वगा के। उसके बाद मैं रेडी होके पूजा करने चले गई ऊपर में। पूजा वूजा की यहाँ पे। मैंने आपको बताया था मैंने अपनी खिड़की के बाहर में तुलसी जी और क्या बोलते हैं शमी का पौधा, बहुत सारे ऐसे मतलब फूल वगैरह भी मैंने यहाँ पे बाहर में लगा के रखा है। बाहर में मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का यहाँ पे तैयारी कर रही थी भगवान जी को। थैंक यू सो मच।